दोस्तों मैं आपका दोस्तों सकम जीवानी, आप देख रहे हैं जो है। सीधी सी बात करते हैं यार कि देखो, आपको स्मॉल कैप में क्रैश आने वाला है, नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप लेकर के बैठे हुए हैं। और उसके बाद में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए तो आपको पता ही है। एक ग्लांस में लेता हूं जो हमने पिछली स्टडीज करी हुई है, उसके बाद में फटाफट आज कुछ कमेंट इंक्वायरीज भी लूंगा, लेकर के खत्म करता हूं, ठीक है ना। और लेकर के खत्म क्या, आप लोग जो करते रहते हो अप्रिसिएबल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे फिर देखते हैं। तो आपने 1929 के टैरिफ के बारे में आपको हमने बता दिया था, और उसके बाद में अब ये कितना सस्टेन करेगी, सही होगा कि नहीं होगा, एक तो इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा टर्म चाचा ने जो सोचा है ये सही होगा कि नहीं होगा, इस पर भी बात करता हूँ। और तीसरी चीज, भारत इससे कैसे बचेगा, ये चीज भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात बताऊं कि जब आपको हमने कल जो हमने बताया था कि ये स्टम चाचा का हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता किया है, तो वहां से पता चला ये सो इकोनॉमिस्ट भी हैं, और वो पेंसिल्वेनिया करके एक यूनिवर्सिटी है, उससे वो वहां ग्रेजुएटेड हैं, और फिजिक्स से ग्रेजुएटेड हैं आपके मस्क जी, वहीं से ही, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमिस्ट है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो चाइना, देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अपने डॉलर को डिवैल्यूएट करवाना चाह रहे हैं। और करेंसी डिवैल्यूएशन किस किस कंट्री ने करा है, करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या क्या फायदा होता है, यस, इस पर मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। कहीं ना कहीं मुझे ये माइंड गेम लग रहा है ट्रम्प चाचा का, जिस प्रकार से कर अमेरिका की जो सड़कों पर लोग निकले हैं, और तो ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर करा है मुझे भी ये बात। और इस पर मैं पहले अभी डीप स्टडी करूंगा, हो सकता है 2-3 दिन में आए, तो यस, इस पर जरूर लाऊंगा कि आखिर उनके माइंड गेम में चल क्या रहा है। भाई अगला आदमी इतना बड़ा उद्योगपति है, अगला आदमी इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बस अगर वहां तक खुद पहुंचा है अपने परिवार को लेकर के, ठीक है, मानता हूं कुछ पैतृक मिली हुई है, लेकिन उसके बाद में पहुंचा है, तो यस, उसके बाद में तो है कहीं ना कहीं। चलिए आगे फिर उसके बाद में, तो प्रोफेसर जेरी सिरगर के अनुसार, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, 1929 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, लेकिन उस मंदी से ज्यादा बड़ी अगर ये रिसेशन आता है तो क्यों, क्योंकि अक्टूबर, पहले तो एक ग्लांस ले लेते हैं, 28 अक्टूबर 1929 और 29 अक्टूबर 1929, 2 दिनों में ही चाइना की मार्केट 25% गिर गई थी, ठीक है ना। और इन्होंने एक उसके बाद में 1930 में स्मॉर्ट हर्ली टैरिफ एक्ट 1930 के नाम से लाया था, जो कि वहां के किसानों और लेबर्स को बचाने के लिए था। एक्चुअली ये उल्टा पड़ गया था। उल्टा पड़ने की वजह से क्या हुआ था कि इनका तकरीबन 90% का मार्केट कैप साफ हो गया था, ठीक है, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको एक लंबे लंबे उसमें मैं ले रहा हूं, ताकि इसको जो कवर करके फिर वो करूं, मैं खत्म करूं। 1930 में इन्होंने फिर टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के बाद में लेकिन क्या हुआ था, 1/3 आइटम पर। क्यों ये बोल रहे हैं जिमी जो है जर्नी सेगल, क्यों बोल रहे हैं, तो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो इन्होंने 1/3 सामान पर उस समय लगा था, 2/3 सामान पर टैरिफ नहीं लगा था, लेकिन अब की बार 100% आइटम्स पर इन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, तो इसलिए इनका कहना हुआ यस। अब टैरिफ का क्या है कि इस बार का टैरिफ क्यों बढ़ा है। अभी तक इनका टैरिफ जो लगता था ओवरऑल एवरेज में देखा जाए तो 3% के आसपास पड़ता था, लेकिन अब 21%, जो कि तकरीबन 7 गुना बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से क्या है कि इनकी इकोनॉमी की डीप डिप्रेशन में जाने की आशंका, डीप डिप्रेशन में जाएगी, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब 1930 से इन्होंने सबक लिया नहीं है और टैरिफ पर 7 गुना कर दिया है, ठीक है। मॉर्गन के अनुसार क्या है कि इनका 2024 लास्ट वाले क्वार्टर में इनकी जीडीपी माइनस में हो जाएगी। इनका फार्मूला गलत है एक्चुअली, जो ग्रीक का इन्होंने फार्मूला लिया हुआ है, तो वहां पर जब हमने देखा तो बाकी तो ज्यादा तो मेरी समझ में नहीं आया है, लेकिन जो समझ में आया, इन्होंने रिटेल खुदरा मूल्य पर इन्होंने तय कर दिया है, जिसकी वजह से जो है कंट्रियों को काफी भारी पड़ रहा है, खास करके चाइना ने इसका जो विरोध किया हुआ है, ठीक है ना। पीटर अरोड़ा इनके जो है सलाहकार हैं, और मस्क जी हैं, सब लोग ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बाकी देखते हैं ट्रम्प चाचा का सपना क्यों नहीं पूरा होगा। इनका मानना है कि यस, अप्रत्याशित रूप से जो ये टैरिफ लग रहा है, तो जो आने वाला सामान है वो महंगा हो जाएगा, उसके बाद हमारे देश का प्रोडक्शन जो करा जाए सामान जाएगा। इनका मानना $5 ट्रिलियन का तुरंत में इन्वेस्ट आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो, मेरे ख्याल से जो अमेरिका की टेंडेंसी है, जो वहां के लोगों की आदत पड़ गई है, उस लिहाज से तो सस्ता नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, क्योंकि इसको मैंने जो ऑलरेडी जो है कर दिया था, ये अपना कवर कर दिया था।
अब 3 कंट्रीज हैं जिनमें इंडिया भी है, वियतनाम, इजराइल और इंडिया। ये तीनों अभी नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। इजराइल और वियतनाम अभी थोड़ा सा दूर है नेगोशिएशन के, लेकिन हमारा नेगोशिएशन अभी फाइनल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा $1 का भी एक्सपोर्ट कम नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पर डिपेंड करेगा कंपनियों के रिजल्ट पर और FIIs के एक्शन पर डिपेंड करेगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। अब आज देखने वाली बात होगी हमारी मार्केट। सबसे पहली चीज जो आज देखने वाली बात होगी, वीडियो आपको करीब 10 सवा 10 तक मिल जाएगा। तो हमारी मार्केट रिएक्ट करती है कैसा, फ्राइडे को जो अमेरिका में भूचाल आया था, ये यूरोपियन में भूपाल आया था, तो हमारे यहाँ पर अभी हमारी मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करती है वो देखने वाली बात होगी, नंबर 1। नंबर 2, स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर्स को अगर आज जबरदस्त गिरावट होती है तो यस आप उस पोजीशन पर हो। देखो काल ऐसा नहीं है, गिरावट के समय पर काल तो मैं देता हूं, ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। काल इसलिए देना बनता है क्योंकि आप लोग फिर देखते रह जाओगे, अब गिरेगी तब गिरेगी कितनी गिरेगी, इसीलिए। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। बहुत बड़ा अमाउंट अगर एक साथ लगा दोगे तो आपके पास फिर पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो उसके बाद में फिर आप काम कैसे करोगे, काम कैसे करोगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पार्ट पार्ट में कभी भी आपको पैसा लगाना है। हमेशा इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा, कभी भी एक बार में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी ले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरीज, फिर आपको उसके बाद में फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यस, अब इसमें सबसे पहले है कट्टी मनी सर बोल रहे हैं, सर टेक्नोलॉजी फंड में लमसम कर सकते हैं। यस सर, कोई भी दो राय नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, क्या जरूरतें रुक जाएंगी? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अंकल जी का पोर्टफोलियो ग्रीन में है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा खोल के ज्ञान दे सकते हैं। देखो सर, ज्ञान देने की बात नहीं, एजुकेशनल चैनल है तो यस आपको बताना हो है। मैंने आपको बता दिया 1 डिकेड मांगा हुआ है। अगर आपने 1 डिकेड जुड़े रहे, बात को मानते रहे, तो आप भी चौड़े होकर के बैठोगे सेंट पॉल दादा। और मेरे जितने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स है, तो सबको मैं कम से कम 1 डिकेड के लिए आह्वान करता हूं और यस मैं करता रहूंगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। वरना इनके मुंह भी लटके हुए, क्यों भैया लटके रहेंगे यार, मैं तो आपके लिए, आप लोगों के लिए अच्छी वो करता हूं, दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो कम से कम ऐसा मत करो यार दादा, हैं? मजाक मजाक में यार ऐसा भी मत मजाक कर दो कि ताकि मतलब जो मेरे को काहे लटकाओगे यार। अरे दाल रोटी चल रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूं, आएगा साल, आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा, परसों चलेगा, क्या दिक्कत है बताइए। अमेरिका में कल लोग ट्रंप और मस्क के नीतियों के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट किया, तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सर नमस्कार, अभी ऊब लग रहा है, धनंजय सर बोल रहे हैं ऑल इज फाइन। देखो सर, ऊब तो लगती है, 7 महीने हो गए, होने जा रहे हैं, 7वां महीना चल रहा है, तो यस ऊब तो होनी है। लेकिन यह है कि रुको, अब इतना झेल लिए हो तो आज पोते का मुंडन संस्कार है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, और आपको बहुत बहुत बधाई भाई। पोते को तो हमने आशीर्वाद दिया था उसके अपना पैदा होने पर भी, अभी भी हमारे चैनल के माध्यम से, जुगानी टॉक्स परिवार के माध्यम से आपके पोते को मुंडन संस्कार की बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। तो बेसिक संस्कारों में से ये है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर। उसके बाद में मबीक सर का एक ये आया हुआ है, पोर्टफोलियो आया हुआ, इसको मैं रिव्यू कर देता हूं। प्लीज रिव्यू एंड सजेस्ट एनी चेंजेस नीडेड। ओके सर। क्वांट स्मॉल कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल मिड कैप 1500 एंड कोटक मल्टी कैप 1000, पराग पारिक फ्लक्स कोटक मल्टी, मतलब आपके पास 2 स्मॉल कैप हो गए, 1 मिड कैप, 1 मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेप्ट। सर आपने इसमें अपनी एज नहीं डाली है एंड टाइम का होराइजन भी नहीं डाला है। तो एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसको म्यूचुअल फंड है लेकिन ये गोल्ड में है, तो इसको करते हैं साइड, इक्विटी नहीं है ये सर, ठीक है ना। अब निपोन का लार्ज कैप 2000, सर आपने एज डाली होती तो मैं अभी इसको खटाखट कर देता। आपने जब मल्टी कैप आपने ले, देखो सर आपके फंड्स की, आपका पोर्टफोलियो तो सही है लेकिन आपकी फंड्स की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ले लिया है, तो इस लार्ज कैप की आपको जरूरत नहीं। सबसे पहले तो इसको हटाइए, नंबर 1। और इक्विटी एंड डेप्ट, इक्विटी एंड डेप्ट
अगर आपने फिर, मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा, गोल्ड आपका हैज का काम करेगा। हालांकि अमाउंट 500 ही है तो सारे में अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है, तो आपने हैज के लिए गोल्ड ले लिया है, गोल्ड हमेशा आपका जाता रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अमाउंट जैसे होता है तो थोड़ा सा गिरावट में लमसम वगैरह भी छोटा छोटा करते रहिएगा। एक तो आप इसको हटाइए सर, आपका सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, आपको डेप्ट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, ये आपको काफी सारा वो करेंगे। और वैसे भी जो है पारंपरिक थोड़ा धीमा चलेगा, सतत जो है अभी तक का इसका रहा है, सतत इसने दिया, रिटर्न दिया है, कभी कभी बीच बीच में हैज ले लेता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन वगैरह भी इसका सही है। एंड कोटक का मल्टी कैप भी आपका ठीक है, मोतीलाल का जो है मिड कैप भी आपका ठीक है, क्वांट का स्मॉल कैप एंड टाटा का स्मॉल कैप ठीक है सर। क्वांट भी जो आने वाले समय में करेगा, बीच में पीछे इनका एमसी का इशू हुआ था, बट फंड आपका बुरा नहीं है। टाटा का भी स्मॉल कैप आपका बुरा नहीं है, ठीक है, दोनों ये स्मॉल कैप ओके हैं, मिड कैप भी ओके है, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप आपका ओके है। आप सर ये दो फंड अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास दो दो चार दो 6 फंड आराम से हो जाएंगे आपके पास, 5 तो आपके पास ये स्टेबल हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा। और उसके बाद में आप सर धीरे 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 अपना टाटा स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वांट में ही जाएगा लमसम, टाटा स्मॉल कैप ने बंद कर रखा है। तो 15 साल का आपके पास टाइम है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपके पास जैसे जब पैसा आया तो आपको फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप में, ठीक है, मिड कैप में जाएगा, नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप कर सकते हो तो इसको 10% के लिहाज से टॉपअप भी करिएगा, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, बट आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर आप जो मैंने आपको जो सजेस्ट किया इस पर आप ध्यान देते हैं तो आपका बहुत बढ़िया जो पोर्टफोलियो बन जाएगा सर, ठीक है, और अच्छा खासा ज्ञान लेंगे। अभिजीत सर क्या बोल रहे हैं, अंकल जी मैं भी एप्पल और टेस्ला अमेजॉन में परचेस करूंगा, स्लोली स्लोली अमेरिका की ग्रोथ होंगी, दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट। जब कोई ना परचेस कर रहा हो, 90 लाख से 1 करोड़ अब अमेरिका ही लगाएंगे मुझे। सर देखिए 90 से 1 तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह है कि कुछ अमाउंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। और आप खुद आप जो है सीए हो, लेकिन फिर भी जो है क्या नाम है, इंडिया पर भी आपको अपना भरोसा करना है, मेरा जहां तक सजेशन है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र के ऊपर थोड़ा कुछ ज्यादा ही आसान्वित रहता हूँ। चलिए, अमेरिका चाइना में इन्वेस्टेड हूँ, ओके। ब्राजील का भी मेरे पास है, एचएसबीसी ब्राजील फंड, जो मैंने 6.5 की एनएबी पर इन्वेस्टेड हूँ, 5 लाख रुपीज, ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अंकल जी सीए कोई भी कंट्री, सीए कोई भी कंट्री बिना 9 और 10, सर 9 और 10 तो मनमोहन साहब के टाइम पर एक आध बार आया था, अभी तो 6-7 भी अगर ले लें तो भी बहुत है, ठीक है ना। ग्रोथ के बिना डेवलप कंट्री नहीं बन सकता है, बट इंडिया इज नॉट ग्रोइंग लाइक विद 5 और 6, वही मैं भी बोल रहा हूँ सर, ग्रोथ यू विल नॉट डेवलप, नॉट बी ए डेवलप कंट्री, हार्ड है बट फैक्ट है ये, ओके। क्योंकि मंदिर मस्जिद से ग्रोथ नहीं होगी, बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के, जॉब के कंट्री का ग्रोथ नहीं हो सकती है, रियलिटी यही है। 100 इंडेक्स में 55 एंड 155 आ गया है इंडिया, 55 से 155 तक आ गया है, ओके। अच्छा, उसमें चार्ट में ये है रियलिटी, ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। चाइना को गलत बोल सकते हैं, बट दे विल ग्रो इन गुड नेक्स्ट 20। सर चाइना तो देखो हमसे अभी भी काफी आगे निकल गया है, बट ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा आसान भी तो हमें भी रहना है, क्योंकि अभी कंपनियों का रिजल्ट आने दीजिए, कुछ तो फर्क है, फिर उसके बाद में देखते हैं सर, ओके। ये कोई भाई साहब है मोहम्मद एमडी एमएस डॉक, क्या बोल रहे हैं भाई, तुम्हारा हालत खुद ठीक नहीं दिख रहा है, ओके। कहाँ है बाबू, क्या कर दिया हमने, क्या बिगाड़ दिया आपका। बाकी दुनिया घंटवा तुम्हारा बात सुने, बहुत सुनता है, ठीक है, बहुत सुनता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तुमसे बड़का आदमी लोग ये सब बात ऑलरेडी 2 दिन पहले बता चुका है। अरे भैया, हमारी या दाल रोटी कोई बड़का आदमी चला रहा है, आप बताओ, हम ही आप अपने घर की रोटी चला रहे हैं। कभी भी इस चीज को सोचना छोड़ दीजिए, बड़का छोटका, आगे बोलता, पहले अपनी सोच को सुधारिए दोस्त, बाकी तो ठीक है ना, ओके। लोग ये बात ऑलरेडी 2 दिन पहले बता चुके हैं। अरे भैया, जो विश्व के घटनाक्रम है लोग बोलेंगे, लेकिन उसका निचोड़ आप तक कैसे ला रहे हैं वो सोचिए ना, ओके।
ये बताओ हाँ या नहीं, मतलब अभी ले लो या अभी मत लो, तुमसे पहले सब लोग कंफ्यूज कर चुके। नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं करा हुआ है। ये होता है, ये बोलिए कि मैं जो फ्रस्ट्रेटेड हूं, फ्रस्ट्रेट होकर के मेरे ऊपर आप निकाल सकते हो। आपको अगर सोल्यूशन बाकी जगह पे नहीं मिल रहा है तो आपका सोल्यूशन यही है दोस्त कि सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को डालिए नंबर 1, ताकि देख सकूं कि आप कब से इन्वेस्टेड हो, कितना नुकसान आपका हुआ है, आगे आपकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, आप इतना क्यों तिल मिलाए हुए हैं। लोगों ने कंफ्यूज किया, जुगानी टॉक्स किसी को कंफ्यूज नहीं करता है। एक्चुअली आप परेशान थे, अच्छी जगह पर आप आ गए हैं, तो आपका स्वागत है सबसे पहले तो। एंड जबरदस्ती वाला वीडियो मत बनाए सर, कोई भी जबरदस्ती वाला होता नहीं हमारे यहाँ पर। ओके, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप ठीक है। अच्छा, तुमसे पहले ही पूरा जनता ये सुन चुका है, ठीक है। मैं कब बोला, मत सुनो यार। बोलो बस लेना है कि नहीं, नहीं बता सकते हो चैनल बंद करके फालतू में बेचारे रिटेलर्स का चूतिया मत बनाओ यार। भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, आप अपना डालिए, पोर्टफोलियो डालिए, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, आपकी मदद करी जाएगी। आप कब से इन्वेस्टेड हो, कितना डाल रहे हो, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, क्या क्या आपके पास है, तब तो आपको बताऊं कितना आपको इन्वेस्ट करना है, एज क्या है, गोल क्या है। ये जो छोटे छोटे मैसेज करके डालोगे तो उसके बाद में आपको डेफिनेट है यार, ऐसा नहीं है दोस्त, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो जुबानी टॉक्स है स्लोली बट स्टीडली चलने वाली चीज है ये, ठीक है। परेशान ना हो। ओके यार, एक बात बताओ, ये क्या मेरा इतना बड़ा चैनल है क्या जिससे इसकी इसकी मेरी चल जाएगी रोजी, या जितना मैं नेट खर्च कर देता हूँ वो भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे, जितना मैं अपना समय व्यर्थ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये एक जो मैंने सीखा हुआ है दोस्त, वो बताने का काम है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसका मतलब आपने पिछले वीडियोज मेरे देखे नहीं है, ठीक है। चलिए, आपका मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और ऊपर से आप अगर आपको मदद चाहिए तो यस डेफिनेट है, आपकी मदद करी जाएगी जुगानी टॉक्स पर। बहुत सारे लोग हमारे पास अनुभवी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं क्या वही आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। आप जो परेशान ना हो, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।